लेकिन बचाव पक्ष पर इस मुकदमे में कुछ भी नहीं है, चाहे वो एपी सिंह है, चाहे वो यदि कोई और भी सीनियर एडवोकेट आते हैं तो इस मामले में वो भी नहीं कुछ कर पाएंगे। एपी सिंह को पता है कि इस मुकदमे में क्या है। सर 18 तारीख से पहले अगर आपकी उनसे मुलाकात होगी तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे, क्या उनसे क्या बातें करना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहूंगा बस कि भाई साहब वो किताब हमको भी दे दो जो उनकी तुम पढ़ के आ रहे हो, हम भी तो देखें, हो सकता है कुछ नया मिल जाए उनमें। जो लोग इनका चूतिया बना रहे हैं ना, इनका चूतिया बना रहे हैं, अभी उन्होंने कहा, एपी सिंह ने कहा कि याचिका उनकी खारिज कर दी मोमिन जी की, कि ये कर दी। अबे यार कौन सी याचिका खारिज कर दी मुझे बताते दे भैया, मैं तो बहुत छोटा सा वकील हूं। मैं यदि कोई बहुत बड़ा लॉयर भी इस मुकदमे में आता है तो मैं बता रहा हूं आपको, बचाव पक्ष पर, डिफेंस पर इस मामले में कुछ भी नहीं है। उंगली टेकने के लिए भी नहीं है। हाँ ये तो हो सकता है कि मुकदमा थोड़ा लेट करा दें, लेकिन बचाव पक्ष पर इस मुकदमे में कुछ भी नहीं है, चाहे वो एपी सिंह है, चाहे वो एपी सिंह तो खैर कर ही ना पाएंगे इस मामले में। यदि कोई और भी सीनियर एडवोकेट आते हैं तो इस मामले में वो भी नहीं कुछ कर पाएंगे। सत्ता जी कहां से करेंगे, मेरी बात बताइए। क्या वो प्रूव कर पाएंगे कि सीमा के पास वीजा था? बिल्कुल भी प्रूव कर देंगे? अपराधी कौन, मैं या आप या सीमा या सचिन? बिल्कुल। हर वकील को अपने मुकदमे की पता होती है रिजल्ट का, और मैं अपनी 15 साल की वकालत में सरिता जी आपको बता देना चाहता हूं कि यदि कोई मामला मेरे पास कोई आता है कि वकील साहब ऐसे, और मुझे लगता है कि भाई इस मुकदमे में कुछ नहीं तुमको रिजल्ट मिलने वाला, तो मैं स्पष्ट मना कर देता हूं कि भाई या मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस मुकदमे में आपको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे मेरे पास रहिए या किसी और के पास रहिए, नतीजा आपको सिफर मिलेगा। तो हर वकील को पता होता, मुझे पता है, एपी सिंह को पता है कि इस मुकदमे में क्या है, क्या स्टेटमेंट जारी कर रहा है, 83 सीपीसी। अबे यार सीआरपीसी आईपीसी को छोड़ के तू सीपीसी भैया यहाँ कहां से ला रहा है, क्यों बेकार की बात कर रहे हैं यार। एपी सिंह जी, आपका आमना सामना एपी सिंह जी के साथ में हो जाता है और आपको उनको कुछ सिखाना हो या इस केस के बारे में कुछ समझाना हो और वो सुनना चाहेंगे, क्योंकि मुझे पता है पहले तो वो आपके सामने आएंगे नहीं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहूंगा बस कि भाई साहब वो किताब हमको भी दे दो जो उनकी तुम पढ़ के आ रहे हो, हम भी तो देखें, हो सकता है कुछ नया मिल जाए उनमें। मैं तो उनसे यही कहूंगा कि वो जो बुक्स हैं वो हमें दे दीजिए आप, मैं भी पढ़ूंगा। जो पन्ना उन्होंने छोड़ दिया होगा पढ़ना, जो पेज कभी गलती से छूट गया होगा, जो मोड़ा नहीं होगा कि मैंने यहाँ तक स्टडी कर ली है, इसके आगे मुझे और करना है, गलती से वो पेज छूट गया होगा। हाँ ना ना ना, उन्होंने पेज बहुत बड़े कानून के ज्ञाता हैं जी, बहुत बड़े हैं, और हंसी आती है मुझे। तो हमें खुद हंसी आती है, हमारा सामना करने की उनकी हिम्मत नहीं है। हमारे पास इतने क्वेश्चन है, जनता के पास इतने क्वेश्चन है। एज ए सोशल वर्कर जितना कानून मैं जानती हूँ उसके हिसाब से मेरे पास तो इतने सारे वो हैं, वो मेरा सामना नहीं कर रहे हैं तो आपका सामना कहाँ करेंगे? मोमिन मलिक साहब का सामना कहाँ करेंगे? बता रहा हूँ कि जो भी कुछ होगा कानून के तहत होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ना, और जो लोग इनका चूतिया बना रहे हैं ना, इनका चूतिया बना रहे हैं, अभी उन्होंने कहा, एपी सिंह ने कहा कि याचिका उनकी खारिज कर दी मोमिन जी की, कि ये कर दी। अबे यार कौन सी याचिका खारिज कर दी मुझे बताते दे भैया। एपी सिंह ने कहा था कि याचिका जो मोमिन मलिक ने डाली वो खारिज कर दी माननीय न्यायालय द्वारा। भैया कौन सी खारिज कर दी? 156(3) सीआरपीसी के तहत उन्होंने डाला, वो दर्ज हुई, आने से तो कौन सी खारिज करने की बता रहा है तू? जवाब दे मुझे। सर ये भी सुनने में आया है कि जैसे अभी उनकी तरफ से मोमिन मलिक साहब केस वो कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी सुनने में आया है कि जब तक वो नहीं आएंगे यहाँ पे तब तक केस दर्ज नहीं हो पाएगा। हैदर भाई कौन नहीं आएंगे?
कौन? हैदर भाई, देखिए हैदर भाई। देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। मोमिन जी को हैदर जी ने पावर ऑफ अटर्नी दी हुई है, ऑफ अटर्नी दी हुई है। तो पावर हाँ जी। ऑफ अटर्नी देने के बाद में कोई भी व्यक्ति जिसको पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है वो बात दायर कर सकता है। पर हमने सुना है कि ये बोला गया है कि जब तक वो नहीं आएंगे यहाँ पे, पावर ऑफ अटॉर्नी देना ही एक बहुत बड़ी बात नहीं है, वो सिर्फ जिन्होंने देखिए यहाँ पे मेरी, अपॉइंट किए हैं उनका आना जरूरी है। आएंगे आएंगे जब मुकदमे की प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी तो जो स्टेज होगी, जिस स्टेज पर उनको आना भी पड़ेगा, आएंगे वो, आना भी पड़ेगा। जैसे बच्चों की कस्टडी से लेके वो लेके उसमें तो आना ही पड़ेगा उनको, बच्चों की कस्टडी भी तो लेनी है। अभी 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 मेरी बात सुनिए। बच्चों की कस्टडी से संबंधित कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किया गया है। नहीं, वो हमें पता है, नहीं किया है। हाँ जी, हाँ जी, मुझे पता है। बट जब आना होगा, वही मैं सबसे वही बोलती हूँ ना, सब वही कहते हैं कि भाई बिल्कुल आएंगे। उनका आना देखिए जरूरी है, उनका आना जरूरी है। जब उनका बच्चों की आना कस्टडी, होगा तो मोमिन मलिक बच्चों की कस्टडी लेने के लिए ना तो मैं जाऊंगा, ना आप जाएंगे, ना डॉक्टर साहब जाएंगे। तो बच्चों की कस्टडी के लिए जो उसका बायोलॉजिकल फादर है वही आएगा, तो उनको आना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि किसी के भी सुपुर्द कर दिए जाएंगे बच्चे। सर एक क्वेश्चन, और एक अहम क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों ने ना अपने अपने दिमाग में ये धारणाएं बना रखी हैं कि गुलाम हैदर को हम बुलाएंगे, गुलाम हैदर को मैं बुलाऊंगा, गुलाम हैदर को मैं बुलाऊंगा, मैं मेरे पास अपनी जगह मैं रखूंगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि गुलाम हैदर को ये लोग बुला सकते हैं जिस तरह से केस होगा? क्योंकि तब तो अदालत बुलाएगी ना उनको, जो अदालत का काम है, अदालत ही बुलाएगी। हाँ, तो लोग क्यों अपने आप ये बने हुए हैं कि हम रखेंगे उनको फलाना होटल? लोगों ने तो 2 महीने पहले के होटल देख लिए थे। देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। गुलाम हैदर से जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं बुलाऊंगा, उन लोगों की गुलाम हैदर से आत्मीयता जुड़ी हुई है, इसीलिए वो लोग कह रहे हैं। बट ये क्योंकि वो लोग पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो लोग, देखिए सुनिए, क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि गुलाम हैदर के साथ गलत हुआ है, और वास्तव में गुलाम हैदर के साथ गलत हुआ है। तो हर लोग जो भी ये बात कह रहे हैं कि गुलाम हैदर को मैं बुलाऊंगा, भैया कभी जब गुलाम हैदर यहाँ आए तो उनसे एक साथ सारे लोग मिल लेना यार। तब मिलने देंगे? कौन? हम लोगों को मिलने दिया जाएगा? आप मेरे पास आ जाना, आप हाँ बिल्कुल सही, मेरी कोर्ट में आ जाना। आपके पास आ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों के पास आ जाएंगे, क्योंकि मेरे को बहुत सारी बातें करनी है उनसे। मैं सर एक मैं ही होंगी जो मैंने अभी तक उनसे बात नहीं की, बाकी सब लोग, अब मेरे को लगता भी नहीं है कि जो बेचारा इतने दुख में है हम उनसे क्या बात करें, उनके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। वही एक दिन गुलाम हैदर जी से मेरी बात हुई थी कुछ समय के लिए, थोड़ा क्योंकि नेट इश्यू हो गया था, हुई थी मेरी बात उनसे जी, मेरी बात हुई थी उनसे। अब देखिए बात करना, चाहे कोई भी दुश्मन देश है या कोई दोस्त देश है, तो बात ही तो कर रहे हैं, अपनी बात को साझा कर रहे हैं, बात करने में कोई ऐसा नहीं है।